वेलकम स्टूडेंट, घनिष्ठा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम 12th क्लास का इंटीग्रल वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैंने हमारी जो प्रीवियस वीडियो आई थी तो उसमें मैंने आपको सभी फॉर्मूले वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किए थे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट है, जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, जिससे आपको सभी चीजें इजिली समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इजिली हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए 7.1 एक्सरसाइज आपकी बुक में है, उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आपके सेकंड पार्ट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली देखें तो 7 चैप्टर हो जाएगा ये आपका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटीग्रल्स, जिसमें हम देखिए ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी, और इसके जो ये फॉर्मूले ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक आप इनको इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले आपके लिए मैंडेटरी हैं और आपको अच्छे से याद करके तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से लेके 6 तक के या 5 तक के क्वेश्चन आपके सेम इसी तरीके से। ये कह रहा है निम्नलिखित फलनों में प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये केवल कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आपके निरीक्षण विधि द्वारा सॉल्व करने हैं। मतलब फाइंड एंड द एंटी डेरिवेटिव्स और द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मेथड बाय द इंस्पेक्शंस वाले मेथड से, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए आपको क्या करना होता है, जैसे आपको पता साइन 2x है, तो आपको अज्यूम करना है कि वी नो डेट, या हम जानते हैं कि वी नो डेट, आपने प्रीवियस में अवकलन करी थी, तो अवकलन में आपको पता है कि अगर d अपॉन में dx आपके पास cos 2x हो तो उसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाता है कि माइनस के 2 sin 2x, या फिर एक काम करते हैं इजीली करते हैं, नहीं जैसे सिंपल करते हैं ना उसी तरीके से कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि हमें पता साइन का कॉस हो जाता है, तो आपको यहाँ पर कॉस लेना है। मतलब क्या है कि जैसे आपके पास साइन वाला पोर्शन है, आपसे कहीं निरीक्षण विधि से सॉल्व करना है, तो अगर आपको साइन वाला पोर्शन दे रखा है तो आपको इसको कॉस से करना है, क्योंकि मुझे पता है कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, साइन का जो होता है आपके पास कॉस हो जाता है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, माइनस के साइन 2x के बराबर। जिसको x मानते हैं उसका एक बार फिर से कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए 2x के बराबर। तो यहाँ पर d अपॉन में dx, ये आपके लिए cos 2x बराबर में आपके लिए माइनस के यहाँ पर sin 2x, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा केवल आपके पास 2 के बराबर। तो नेक्स्ट में d अपॉन में dx cos 2x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, 2 को इधर कीजिए, एक काम कीजिए 2 को हम इधर जाके डिवाइड में लिख लेते हैं और माइनस को भी हम इधर ले लेते हैं। तो बराबर में आपकी वैल्यू बचेगी बराबर में आपकी वैल्यू बच गई यहाँ पर sin 2x के बराबर, sin 2x। तो ये वाला पोर्शन आपके पास सेम टू सेम आ गया। ठीक है, अब देखिए इस पोर्शन में आप क्या कर सकते हैं कि इस वैल्यू में अब आप क्या कीजिए, अब इसमें इंटीग्रल्स ले लीजिए। तो अगर हम इंटीग्रल्स लेते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये किधर चला जाएगा, इधर जाकर इंटीग्रल में बदल जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन को अगर हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो इंटीग्रल में बदल जाता है। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी साइन 2x, और ये जो आपका dx है इंटीग्रल में बदलने पर यहाँ पर dx हो जाएगा, और ये जो आपकी वैल्यू थी माइनस के 1/2, और यहाँ से बच गया cos 2x। लेकिन इसका जो इंटीग्रल है उसके साथ कांस्टेंट लगाना जरूरी है। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं वो मैंने कल आपको प्रीवियस में बहुत इजीली समझा दिया था। तो आपको कांस्टेंट यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो हमें ये पता पड़ गया कि sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो आपका इसके बराबर होता है, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा से इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको अगर दे रखा है साइन एक्स, तो आपको क्या करना है, cos x का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन करने के बाद आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी सेम जो आ रही है, और इसे आने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका सॉल्व होकर वैल्यू आ जाती है सबको इधर पहुंचा देते हैं, और इस dy अपॉन dx को इधर ले जाना समाकल में बदल देते हैं, और इसमें आप कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, केवल इतना सा काम आपको करना है। नेक्स्ट करते हैं।
अब आपको कॉस दे रखा है तो इसका मतलब साइन का करना है आपको। तो डी अपॉन में डी एक्स आपको करना है साइन 3x का। तो साइन 3x का जो डिफरेंशिएशन होता है साइन 3x का कॉस 3x, और डी अपॉन में डी एक्स आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा 3x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स आपकी वैल्यू साइन 3x हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस 3x, और इसका डिफरेंशिएशन करा तो 3 के बराबर। ठीक है, तो अब 3 को इधर डिवाइड में ले आइए, तो 1 अपॉन में 3 डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पर आपकी वैल्यू यही साइन 3x के बराबर, और बराबर में बच गया आपकी वैल्यू कॉस 3x के बराबर। अब हम इस पोर्शन को उधर ले जाकर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बदल देते हैं। तो 1 अपॉन में 3 यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन 3x प्लस में इंटीग्रल वाला पोर्शन, और बराबर में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 3x का dx के बराबर, क्योंकि ये dx की मल्टीप्लाई आपकी इधर हो जाती है, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर 2x, तो e की पावर x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है सेम e की पावर x ही होता है। तो आपको क्या करना है, d अपॉन में dx e की पावर 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास e की पावर 2x, और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा e की पावर 2x का, सॉरी केवल 2x का, क्योंकि e की पावर x का तो आपने कर लिया। तो आपको जो अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2x का। तो यहाँ पर d अपॉन में dx e की पावर में 2x बराबर आपका डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर 2 के बराबर। अब इस 2 को सेम डिवाइड में पहुंचाइए, तो 1 अपॉन में 2 d अपॉन में dx e की पावर में 2x बराबर में e की पावर 2x बच गया। अब आप इस पोर्शन को इधर ले जाने पे इंटीग्रेशन में बदल दीजिए, और यहाँ पर आपको वैल्यू 1 अपॉन में 2 e की पावर 2x प्लस के इंटीग्रल्स मतलब कांस्टेंट, और यहाँ पर आपके लिए e की पावर में 2x और dx के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से, ज्यादा टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है, केवल आपको कुछ ही क्वेश्चन है, और अक्सर वैसे ये क्वेश्चन आते नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं तो वो हमको करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने आपको इजीली बता दिया है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपको ये बता रहा है कि अगर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप ये कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तब भी आप उनको एज्यूम कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 4। तो यहां पर देखिए 2 पावर वाला चाहिए, तो 2 पावर का मतलब जब होगा ना जब हम x की पावर जब 3 लेंगे तभी तो इसकी वैल्यू 3x की पावर 2 हो जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि 3 लेने पर 2 हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम करते हैं माना, यहाँ बी नो डेट लिख देते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ लिखते हैं हम जानते हैं कि d अपॉन में dx यदि आपके पास ax प्लस में b की पावर 3 हो तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है आपके पास 3ax प्लस में b की पावर 2, और एक बार आपको डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा ax प्लस b के पास। अगर देखिए ये आपको डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन नहीं कराया आपने तो वो आपको ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे होंगे, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करें तभी जाके आप इन चीजों को इजीली कर पाएंगे। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में dx ax प्लस में b की पावर 3, यहाँ पर आपको 3ax प्लस में b का होल स्क्वायर, और देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर a हो जाएगी आपके पास, और ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो केवल a बच गया। अब क्या करते हैं 3 को और a को हम डिवाइड में पहुंचा देते हैं, तो 1 अपॉन में 3a और d अपॉन में dx ax प्लस में b की पावर 3 के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू बच गई यहाँ पर ax प्लस में b की पावर 2, और देखिए इसी का इंटीग्रेशन पोर्शन निकालना था आपको, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब इंटीग्रल ले लीजिए इधर ले जाकर, तो यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन में 3a ax प्लस में b की पावर 3 बराबर आपके लिए इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस में b का होल स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा ट्रिकी भी था, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लें इन क्वेश्चन की, तभी आप इनको इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चन अलग अलग दे रखे हैं,
तो दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाना है। एक बार तो आपको साइन 2x की वैल्यू निकालनी है, एक बार आपको e की पावर 3x की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d अपॉन में dx cos 2x, इसका हो जाता है माइनस के साइन 2x, और d अपॉन में dx 2x का। तो यहाँ पर d अपॉन में dx cos 2x माइनस के आपकी वैल्यू साइन 2x, और इसका डिफरेंशिएशन करा तो यहाँ से 2 बच गया। 2 को और -1 को डिवाइड में ले जाइए, तो माइनस के 1/2 और d अपॉन में dx, यहाँ पर आपको cos 2x के बराबर, और बराबर में आपको वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर sin 2x का। तो sin 2x करने के लिए अब इसको ले जाकर इधर इंटीग्रेशन में बदल देते हैं। तो माइनस के 1/2 और cos 2x प्लस में कांस्टेंट जोड़ दिया, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और इसका dx के बराबर। ठीक है, और देखिए आपके पास दो क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, हम इसको जो कांस्टेंट को C1 के नाम से जोड़ लेते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट कांस्टेंट को हम C2 के नाम से जोड़ सकें। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको पता है d अपॉन में dx e की पावर 3x है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है e की पावर में 3x, d अपॉन में dx 3x का। नेक्स्ट में d अपॉन में dx e की पावर 3x, तो यहाँ पर e की पावर 3x और इसका करा तो आपके पास 3 के बराबर। 3 को डिवाइड में पहुंचाइए, तो 1 अपॉन में 3 d अपॉन में dx e की पावर 3x बराबर आपके लिए e की पावर 3x, और यही वैल्यू आपको निकालनी थी। अब इसको इंटीग्रेशन में बदल लीजिए उधर जाकर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 3 e की पावर 3x प्लस में कांस्टेंट जोड़ ले यहाँ पर C2, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी e3x और dx के बराबर। तो अब आपके पास देखिए दोनों की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी। तो अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेते हैं जो आपको इक्वेशन दे रखी है। तो उसमें जब पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए sin 2x की वैल्यू तो ये हो जाएगी, तो मतलब माइनस के 1 अपॉन में 2 और cos 2x प्लस के C1, और नेक्स्ट में जो e की वैल्यू है तो 4 को तो ऐसे रहने दीजिए, इसकी वैल्यू को कर लीजिए यहाँ पर 1 अपॉन में 3 e की पावर में 3x प्लस में C2, और इसको क्लोज कर दीजिए क्योंकि ये हो गई इसकी वैल्यू। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ के लिए माइनस के 1/2 और cos 2x प्लस के C1, 4 की मल्टीप्लाई करिए माइनस के 4/3, और ये आपके लिए e की पावर में 3x और प्लस में 4C2 के बराबर। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू माइनस के 1/2, ये आपकी वैल्यू है cos 2x, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 4/3 और e की पावर में 3x और प्लस में C1 और प्लस के सॉरी माइनस के हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये माइनस के 4 थे ना, तो ये आपकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में। तो इस वैल्यू में आपको प्रूव करना है यहाँ पर प्लस के C1 और माइनस के 4C2 के बराबर। अब देखिए ये जो है आपका अगर देखा जाए बेसिकली तो कांस्टेंट है, मतलब कि कहने का क्या है कि मान लो आपके पास 2 है और 4 है, जुड़ के तो 6 होंगे, मतलब बनेगी तो कांस्टेंट वैल्यू भी। तो हम इसलिए एक काम कर सकते हैं, चूंकि C1 माइनस के C2 बराबर हम बदल सकते हैं C में। ठीक है, मतलब कितने भी कांस्टेंट हो सबको एक कांस्टेंट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए 1 अपॉन में 2 cos 2x माइनस के 4 अपॉन में 3 e की पावर 3x, और यहाँ पर एक कांस्टेंट c जोड़ लो। फिर C1 को हटा के आप c को बना लीजिए, मतलब सभी कांस्टेंट को मिलाकर हमने एक कांस्टेंट लिख दिया, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको समाकलन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि आपको मैंने बता दिया है कि समाकलन का जो पोर्शन है वो आपको इस तरीके से करना है, और 6 से लेके जो 12 तक के क्वेश्चन है आपको समाकलन वाले रूल से ही करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्हें करने के लिए आपको जो पूरी प्रीवियस में हमने अभी यूज किए थे उन्हीं के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी जाके आप इनको इजीली समाकलन कर पाएंगे। तो आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x और प्लस में 1 का। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 4e की पावर 3x dx को अलग लिख लो, और 1 के साथ dx को आप अलग लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब मैंने dx की मल्टीप्लाई दोनों के साथ अलग अलग कर दी और इंटीग्रेशन साइन भी दोनों के साथ अलग अलग लगा दिया। तो देखिए 4 का तो कुछ नहीं हो सकता, कांस्टेंट है, तो e की पावर 3x का dx प्लस में 1 का यहाँ पर dx हो जाएगा।
अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो आपको पता है कि सॉरी, अभी जो आपको पता है कि e की पावर में 3x है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 e की पावर में 3x के बराबर। अब देखिए ये वैल्यू आपको कैसे पता चली, क्योंकि अभी जो हमने प्रीवियस में क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखिए हमको पता था e की पावर 3x है, तो उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाता है, ये आपका। तो ये जो हमने आंसर से सॉल्व किए थे वो इसलिए सॉल्व किए थे जिससे हमको डायरेक्टली पता पड़ जाए कि इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर आपको याद करना, तो ये ध्यान रखना जो भी संख्या आपकी यहाँ पर होगी वो हमेशा डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है, प्लस में c1 के बराबर। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x अपॉन में 3 के बराबर, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करा, 1 का हमेशा x हो जाता है और प्लस में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ देनी है और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के, और सिंपली आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। मतलब e की पावर 3x का ये 3 कैसे आया, ये समझ में आ गया होगा आपकी, क्योंकि जो प्रीवियस में मैंने बताया था कि e की पावर 3x का ये आपके इसके बराबर हो जाता है। या फिर ऐसा नहीं तो एक तरीका और होता है उसका, तो मैं उसे और एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। तो मान लीजिए आपको करना है e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या मानना, माना t बराबर हमने मान लिया 3x के बराबर। तो जब हमने इसको t बराबर माना तो इसका कीजिए डिफरेंशिएशन, dt अपॉन dx बराबर इसकी वैल्यू 3 के बराबर, और यहाँ पर dt अपॉन में 3 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। तो आपको dx की वैल्यू मिल गई, तो इसको इंटरचेंज कीजिए अब आप। तो यहाँ पर हमने माना है इसको e की पावर t के बराबर, ठीक है, और dx की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, dt अपॉन में 3 के बराबर। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/3 और e की पावर t और यहाँ पर dt के बराबर, और dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका हो जाता है e की पावर t और प्लस में c जोड़ लेते हैं, और t बराबर आपने 3x मान रखा है, तो 1/3 और e की पावर 3x कर सकते हो प्लस में c के बराबर। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके देख लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा होगा, ठीक है। टी मान का करना चाहे टी मान का कर लीजिए और ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर भी करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर भी करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू एक्स की पावर 2, इससे इसको कैंसिल किया तो माइनस के 1, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। बराबर में यहाँ पर आपकी वैल्यू x माइनस के 1, और इसको इंटीग्रेशन को अलग कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपका फॉर्मूला होता है कि x n प्लस के 1 और बटे में n प्लस के 1 के बराबर, ठीक है। और इंटीग्रेशन जब 1 का करना होता है तो वो आपको हो जाता है x के बराबर। तो फॉर्मूले से लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको x की पावर 2 प्लस के 1 और बटे में 2 प्लस के 1 माइनस में यहाँ पर आपके वैल्यू x के बराबर, प्लस में एक कांस्टेंट आपको जोड़ना ही जोड़ना है। इसको सॉल्व किया, x की पावर 3 और नीचे 3 माइनस के x प्लस में c, और यही आपका इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन कीजिए, सभी को सेपरेट लिखिए सबसे पहले। तो a को अलग लिख दीजिए, x की पावर 2 का dx अलग, प्लस में b को अलग, और x का डिफरेंशिएशन अलग, मतलब इंटीग्रेशन अलग, प्लस में c को अलग, यहाँ पे होगा केवल 1 का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट में फॉर्मूला वही x की पावर n और dx बराबर x की पावर n प्लस के 1 और x की पावर n प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ का फॉर्मूला a x की पावर 2 प्लस के 1 और 2 प्लस के 1, प्लस में b x की पावर 1 प्लस के 1 1 प्लस के 1, प्लस में c, यहाँ पर आपके वैल्यू x और प्लस में एक जोड़ लिया हमने कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। ये c इसका c है और ये कांस्टेंट अलग है आपका, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसको स्मॉल c बना लो ऐसा करके, स्मॉल c। तो यहाँ आपके वैल्यू a x की पावर 3/3 प्लस में b x की पावर 2/2 प्लस में c यहाँ पर x और प्लस में ये आपका कांस्टेंट का c के बराबर, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरीके से करना, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू है 2 x की पावर 2 का dx और प्लस में e की पावर x का dx। तो इसका इंटीग्रेशन किया,
तो फॉर्मूला वही 2 प्लस के 1 और 2 प्लस के 1 और प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाता है, प्लस में कांस्टेंट जोड़ लिया। यहां से आपके लिए 2 x की पावर 3/3 प्लस में e की पावर x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर इंटीग्रेशन का यहाँ पर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इजीली करेंगे तो आसानी से होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें सबसे पहले आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, जो कि होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहां पर आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/√x का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई में 1/√x, और इस सबको क्लोज कर दीजिए इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट पोर्शन पे। अब आपको पता है कि रूट एक्स की मल्टीप्लाई जब आप रूट एक्स के साथ करते हैं तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू एक्स हो जाएगी, और इसकी करेंगे 1 की 1 में, यहाँ पर भी आपकी वैल्यू एक्स हो जाएगी, और इसमें इससे इसको कैंसिल कर लो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 बचेगी, और ये जो पूरा पोर्शन है आपका हो जाएगा dx के बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का dx के बराबर प्लस में सेकंड पार्ट का 1/x में dx के बराबर माइनस में थर्ड पार्ट का यहाँ पर 1 के पावर dx के बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस के 1 1 प्लस के 1, और देखिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, अगर इंटीग्रेशन है 1/x और dx, तो वो हो जाता है आपका log x के बराबर। तो यहां पर भी जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल, इसको सॉल्व कर दीजिए, प्लस में log x लिख सकते हैं या log mod में x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस में यहाँ पे आपको 2x और प्लस में एक कांस्टेंट को जोड़ लीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x की पावर 2/2 प्लस में log x के बराबर माइनस के 2x और प्लस में c, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट में, तो देखिए हमने इसके 10 क्वेश्चन कर लिए, तो आप पहले इन 10 क्वेश्चनों को करिए, तब जाकर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना ही। तो जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें, जिससे आपके नोट्स हैंड टू हैंड प्रिपेयर होते रहे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।